क्या कोई विदेशी सिर्फ 11 साल में भारतीय बन सकता है? हाँ, और ये पूरी तरह से लीगल है। भारत की नागरिकता सिर्फ जन्म से ही नहीं मिलती, बल्कि 5 अलग-अलग तरीकों से कोई भी भारतीय बन सकता है। ये सब सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत होता है। अब जानते हैं 5 तरीके। सिटीजनशिप बाय बर्थ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले होता है, तो उसकी जो माता-पिता की राष्ट्रीयता देखे बिना ही वह जन्म से ही भारतीय नागरिक बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले होता है, तो जन्म के समय कम से कम एक माता या पिता का भारतीय होना आवश्यक है। तीसरा है 3 दिसंबर 2004। इसमें क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद होता है, तो दोनों माता-पिता का भारतीय होना ज़रूरी होता है। सिटीज़नशिप बाय डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता। यदि आपके माता या पिता भारतीय है, तो आप विदेश में जन्म लेकर भी नागरिक बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले होता है और उसके पिता भारतीय नागरिक है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद होता है, तो उसके माता और पिता दोनों का भारतीय होना ज़रूरी है पंजीकरण के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म फ़ॉरेन में होता है और उन्होंने 1 साल के अंदर इंडिया में पंजीकरण करवा लिया है, तो वह व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सिटीज़नशिप बाय रजिस्ट्रेशन, भारतीय मूल का व्यक्ति जिसके फादर और ग्रैंडफादर इंडिया के सिटीज़न रहे हो, 7 सालों से भारत में निवास कर रहे हो, तो वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी व्यक्ति से फॉरेनर शादी करता है, विवाह करता है और वो 7 साल से उसके साथ इंडिया में रह रहा है, तो वह व्यक्ति भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ये सुविधा विदेशियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन वो व्यक्ति देशद्रोही नहीं होना चाहिए, अवैध काम करने वाला नहीं होना चाहिए। आवेदक को, जो भी विदेशी आवेदन करता है, वो कम से कम 11 वर्षों तक भारत का निवासी होना चाहिए। भारत में वह 11 वर्षों से रह रहा हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है, तो वहाँ के लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं, जैसे कि गोवा। नोट, इनलीगल माइग्रेंट, इसका मतलब है यदि कोई अवैध काम करता है या देशद्रोही है, तो उसने अगर भारत में नागरिकता ली है, तो उसकी नागरिकता कैंसिल हो जाती है और वह रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवा सकता और यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। टर्मिनेशन, इसका मतलब है यदि किसी इंडियन सिटीजन ने किसी विदेश में नागरिकता ले ली है, तो उसकी नागरिकता इंडिया से अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता सिर्फ जन्म से नहीं, बल्कि कई रास्तों से मिल सकती है। अब आप भी समझ गए होंगे